हाँ, तो मेरे बहनों, भाइयों, माता पिताओं, मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए। कुछ आप बीती बता रही हूँ, कुछ औरों बीती बता रही हूँ। ऐसा है कि ये गरीबी जो बनाई है ना, गरीबी बहुत बुरी बनाई है। ऊपर वाले ने पता नहीं क्या सोच के ये गरीबी बनाई है। एक गरीब आदमी की कोई वैल्यू नहीं करता है, और जहाँ देखो वहाँ पैसे वाले की वैल्यू होती है। आपने देखा होगा समाज में, भाई बंधुओं, रिश्तेदारों में, कुटुंब परिवार, जहाँ भी कहीं देखो तो ये पैसे की वैल्यू है। लेकिन भाइयों, मैं पैसे की वैल्यू नहीं समझती हूँ। मैं दिल से पैसे से गरीब हूँ, लेकिन दिल से अमीर हूँ। मेरा दिल बहुत सच्चा है। मैंने सबके साथ किया है, और मैं कर रही हूँ और करती रहूंगी। लेकिन मेरे साथ कोई इतना करता है तो उसको इतना बड़ा गा देता है। क्यों? कि आज मेरी मजबूरी है। ये नसीब का, जो नसीब में लिखा है ना, उसे कोई मिट नहीं सकता है। मैंने सारे उपाय कर लिए। मैं अभी अपनी बीती बता रही हूँ। मैंने सारे उपाय कर लिए, लेकिन मेरी अभी लाइन पे गाड़ी नहीं आ रही है। इसमें मेरा कसूर नहीं है, मेरी किस्मत का कसूर है। जी जान से आदमी मेहनत करता है, जब कुछ नहीं बचता है ना। क्यों बचता, क्यों नहीं है? कमाते हैं लेकिन नहीं बचता है। क्यों नहीं बचता है? कि मेरे आगे समस्याएं इतनी खड़ी हैं कि मैं अपनी समस्याओं का बयान आप सब लोगों से नहीं कर सकती हूँ। मेरा दिल रोता है, मैं जानती हूँ मेरा दिल रोता है कि मतलब ये गरीबी भगवान ने बनाई, तब और दूसरी चीज क्यों नहीं बनाई? हम गरीबों को इतना क्यों सताता है? हर आदमी हम पर जुल्म ढाता है, अपनी हमसे चार कह जाता है, हमारी एक नहीं सुनता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? लेकिन चलो, हम तो ऊपर वाले पे भरोसा करें। मैंने तो अपने काना पे भरोसा किया है। मेरा काना जो करेगा वही होगा। मैंने तो इस पे ही बस सब कुछ छोड़ दिया है। कोई मेरे से 10 बात बोल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा काना सुनवा रहा है। जब तक मैं सुनूंगी, एक समय तो मेरा भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। दुख के पीछे सुख है और सुख के पीछे दुख है। अगर सुख ही सुख आदमी को मिल जाए तो दुख कौन झेलेगा, एक बताओ। मैं तो ये कहती हूँ परिवार से, हे प्रभु, तू मुझे जितना देना है अभी दुख दे दे, लेकिन मेरे बुढ़ापे में दुख मत देना। मेरे एक बच्चा है, मेरा ज्यादा बड़ा परिवार नहीं है। इस समय मेरे साथ कौन है, क्या है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये सब मैं जानती हूँ। ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन समय ऐसा आ जाता है, इस समय पे गाड़ी उस मोड़ पे खड़ी है मेरी, कि उस गाड़ी को मैं सीधा करना चाह रही हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी अभी सीधी नहीं हो रही है, वो मोड़ पे ही चल रही है। और इसीलिए मेरे सारे नाते रिश्तेदार मुझे छोड़े बैठे हैं। कुछ बुरा नहीं किया है मैंने, लेकिन मेरी किस्मत ने बुरा किया है। जो विधाता ने इसमें लिख दिया है ना, उसे मैं आज झेल रही हूँ। ये वीडियो भी मैं बना रही हूँ, मजबूरी में ही बना रही हूँ। मुझे शौक नहीं पड़ा है वीडियो बनाने का, लेकिन क्या करूँ? कोई रास्ता कहीं से तो खुलता दिखा है मुझे। मेरे सुन सुन के ताने, सुन सुन के लोगों के मेरे कान पक चुके हैं। सुना नहीं जाता है मेरे पे। मैं सबके लिए करती हूँ, लेकिन सबके लिए मैं बताऊं, मैं कहाँ तक किसके लिए झुकूं? इतना भी भगवान मुझे मत झुका कि मैं नीचे गिर के और नीचे की नीचे ही रह जाऊं, फिर उठ नहीं पाऊंगी। मैंने बहुत झुक लिया। अब झुकूंगी तो सिर्फ भगवान के आगे झुकूंगी, और किसी के आगे नहीं झुकूंगी। मेरी बहुत दर्द भरी कहानी है। जब मैं किसी को अपनी कहानी बताती हूँ ना, तो मेरी आंखों में आंसू भरे आते हैं। अपना दुख मैं किससे रोऊं? मेरा कोई सुनने वाला हो उसके सामने मैं रोऊं, लेकिन मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने बड़ी बड़ी इस छोटी सी उम्र में मैंने काफी दुख देख लिए। ऐसे ऐसे दिन देख ले कि हे ऊपर वाले, मैंने जो झेला है ऐसा किसी को नहीं दिखा है। मैंने बहुत झेल लिया। मैं पक चुकी हूँ पूरी तरह से, बहुत बुरी तरह से टूट चुकी हूँ अंदर से। रात भर मुझे नींद नहीं आती है। दिन में इधर उधर घूमती फिरती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं लगता है। मैं किससे रोऊं? माँ से रोऊं, बाप से रोऊं, किससे रोऊं? कौन है मेरा सुनने वाला?
बस ऊपर वाला है, एक बंसी वाले के सिवा मेरा कोई और नहीं है सुनने वाला। भाइयों देखिए, अहंकार आदमी करता है, लेकिन अहंकार किसी का नहीं चलता है। उसे अहंकार भी एक दिन टूट जाता है। आदमी पुराने दिनों को भूल जाता है। आज मेरे पे परेशानी है, किसी ने पहले झेल चुकी है, कोई अब झेलेगा, कहेगा तो लोग सुनेंगे तो ये कहेंगे कि मतलब ऐसा बोल रही है। मुझे कहीं सुख शांति नहीं है, मेरे जीवन में कहीं मैंने सुख शांति नहीं देखी है। मैं इतनी तरह दुखी हूँ कि मैं किसी को बता नहीं सकती हूँ। इतना बता रही हूँ, ये भी मेरा दिल अंदर से बहुत रो रहा है। लेकिन भाइयों, किसी गरीब की मजाक मत उड़ाना। अगर हेल्प नहीं कर सकते हो तो उसे दुख भी मत देना। हाय बुरी गरीब की और हर पर सही न जाए, तो गरीब की हाय भी बहुत बुरी होती है। क्या झेलता है जब तक झेलता है, जब झेलती नहीं है तो उसके मुंह से पता नहीं क्या निकल जाता है। मैं अपने आप पे बहुत कंट्रोल करती हूँ, इतना कंट्रोल करती हूँ कि मैं सबकी सुन लेती हूँ, अंदर ही अंदर रो लेती हूँ, किसी को महसूस नहीं होने देती हूँ। भाइयों, इस गरीबी का बहुत बुरा जंजाल है। नाते रिश्ते सब टूट गए, कोई नहीं समझता है। सब ये समझ रहे हैं कि ये तो ऐसी रहेगी जिंदगी भर। हो सकता है विधाता ने लिखा होगा तो रहूंगी, अगर उसने लिखा होगा किस्मत में आगे अच्छा तो आगे को देखूंगी। कोई पता नहीं है इस नसीब का। मैं तो अपने नसीब के ऊपर चलती हूँ, न किसी को दोष देती हूँ, न किसी को बुराई देती हूँ। लेकिन मैं सभी से हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ, मेरे बारे में कोई कुछ मत बोलो। क्यों? क्या मेरे पे बर्दाश्त नहीं होती है। काफी सुन लिया मैंने, काफी झेल लिया, लेकिन अब मेरे पे बर्दाश्त नहीं होती है। भाइयों देखिए, किसी का मजाक मत उड़ाओ। ये मजाक है ना, बहुत बुरा, बहुत महंगा पड़ता है। अगर मैं अब भी गरीब हूँ, लेकिन अगर मेरे सामने कोई गरीब आता है ना, दुखी आदमी को मैं देखती हूँ तो मैं खुद नहीं खाती हूँ, मैं अपनी थाली उसको दे देती हूँ। मेरे यहाँ पे किराएदार रहते हैं, मैं अपने बेचारे किराएदारों को, मेरे यहाँ सब तरह के किराएदार हैं, पैसे वाले भी हैं, गरीब भी हैं। जितना मेरे पे होता है उतनी मैं हेल्प करती हूँ उनकी। वो भी बेचारे मेरी हेल्प करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बुरे वक्त में उन्होंने भी मेरा साथ दिया है। लेकिन किसी को लॉकडाउन में मैंने अपने जो मेरे 2-4 बंदे रह गए थे, सभी गांव को चले गए, कुछ लोग रह भी गए। सुबह घर कमरा में जाती, भैया खाना बना लिया नहीं बनाया। शाम को खाना पूछने जा रही हूँ, भैया बना लिया नहीं बनाया। कोई चीज की परेशानी हो मेरे, जबकि मैं खुद दुखी थी, लेकिन मैंने अपने किराएदारों को दुखी नहीं रखा, अब भी नहीं रखती हूँ। किसी की कोई परेशानी हो सबसे पहले खड़ी होती हूँ। कोई मकान मालिक खड़ा नहीं होता, लेकिन मैं खड़ी होती हूँ। मैं अपने किराएदारों को अपने फैमिली की तरह रखती हूँ। मैंने कभी किराएदारों को किराएदार नहीं माना। मैं खुद किराएदार हूँ भाई, मैं क्यों मकान मालिक क्यों बनती हूँ? मकान तो मेरे भाई का है, मकान मेरे भाई का है, मेरा मकान नहीं है। लेकिन भाई ने भी मुझे मकान मालिक ही बना रखा है, फिर भी मैं अपने सबको एक बराबर रखती हूँ। ओढ़ किसी पे ओढ़ने नहीं है, बिछाने नहीं है, उसको देती हूँ। बर्तन नहीं है, उसको भी दे देती हूँ, मेरे पास है भैया चलो तुम बर्तन लो। तो देखो, मैं इतनी गरीब हो के भी दूसरों की हेल्प करती हूँ। एक आदमी पैसे वाला मैंने ऐसा देखा है कि अगर पास में कोई बैठा है, वो कह रहा है भैया थोड़ी सी रोटी दे दो, तो लोग क्या कहेंगे, तुझे दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? पैसे वालों की बात कर रही हूँ मैं। पैसे वाले का दिल बहुत छोटा होता है और गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है। देखिए मेरे भाइयों, गरीब आदमी भूखा नहीं सोएगा, और गरीब आदमी कमा के लाएगा, बनाएगा, खाएगा और सो जाएगा हरा थका। लेकिन अमीर आदमी सारी सारी रात सोता नहीं है। क्यों? उसे नींद ही नहीं आती है। उसके अंदर हाय लाल की बीमारी लगी हुई है, और दे भगवान मुझे, और दे भगवान मुझे, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। वो मांगता ही रहता है, जब देखो जब झोली पसार के मांगता ही रहता है। लेकिन गरीब आदमी इतना नहीं मांगता। गरीब आदमी क्या कहता है, हे प्रभु मुझे इतना दे, मैं पेट भरूं, अपने बच्चों का पेट भरूं, और मुझे हो सके तो इतना दे दे कर किसी गरीब को भी मैं खाना खिला सकूं। ये मेरी आत्मा है, मैं भी इसी चीज को करती हूँ। मैंने कभी अनादर नहीं किया है। कोई भीख भिखारी आता उसे नहीं छोड़ती हूँ, मेरे पे जो होगा वो दे दूंगी। पैसे नहीं देती हूँ, खाना खिला देती हूँ। क्यों? कि देखो कोई समय का भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं।
भिखारी के रूप में आ सकते हैं, गाय के रूप में आ सकते हैं, कुत्ता के रूप में आ सकते हैं, कीड़ा मकोड़ा किसी भी रूप में आ सकते हैं। तुम क्या पहचान कर सकते हैं कि भगवान कैसे हैं? नहीं कर सकते हैं ना। आज तक किसी ने भगवान का असली रूप नहीं देखा है। असली रूप उन्हीं लोगों ने देखा है जो दान पुण्य धर्मात्मा अच्छे थे, उन्होंने इस मतलब गुरु भगवान का सच्चा रूप देखा है। अन्यथा किसी ने नहीं देखा है। किसी ने कहा है पत्थर में भगवान कहीं होते हैं क्या? क्यों नहीं होते? अगर पत्थर में भगवान नहीं है तो पूछते क्यों हो? पत्थर में भगवान नहीं है तो पूछते क्यों हो? वैष्णो देवी जा रहे हैं, केला देवी जा रहे हैं और सब तीर्थों पे जा रहे हैं, वहाँ क्या कई हकीकत के भगवान बैठे मिलते हैं? वहाँ पे भी तो पत्थर के ही भगवान मिलते हैं। भाई कहीं पे देख लो, तुम मानो, श्रद्धा भक्ति से मानो भगवान को, भगवान तुम्हारा भला कब कर दे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ऊपर वाला कह के काम नहीं करता है, वो किसी के जरिए से अपना काम करता है। कर्म तुम करो, फल देने वाला ऊपर वाला है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारा बुरा होगा। ये हकीकत की बात है, मैंने अजमाइश करके देखी है। मेरे कई काम ऐसे बिगड़े हुए हैं, लेकिन ऊपर वाला पे भरोसा रखती हूँ, उसने मेरी कभी बात खराब नहीं होने दी है। और जहाँ तक है मेरी लाज ऊपर वाले के ही हाथ में। ये काना करने वाला है जो भी कुछ करता है, मैं किसी पे भरोसा नहीं करती। मेरा तो सिर्फ एक काना भोले बाबा, दो ही पे भरोसा किया है मैंने और दो पे ही करती रहूंगी। देखिए इनके अलावा कोई नहीं है। भगवान तो एक ये नाम अलग अलग बना दिए। तो इससे मैं कहती हूँ भाइयों, आप सब लोग सुधरो, किसी गरीब की मजाक मत उड़ाओ। तुम पे देने के लिए नहीं है तो उसे भड़काओ मत, ठीक है? अच्छा नहीं बोलना आता है तो उससे बुरा भी मत बोलो। अच्छा नहीं बोलना आता तो उसे बुरा भी मत बोलो। वो अपना काम, अपना कर्म और अपना काम अपने आप करेगा, किसी के कहने से नहीं कर सकता है। क्यों? कि जितनी चादर बड़ी होगी उतने ही पैर फैलाएगा आदमी। जब चादर छोटी है और पैर लंबे हैं तो उसके तो पैर खुले रह जाएंगे। आप कहो कि पूरे पैरों को ढक, तो नहीं ढक पाएगा, क्योंकि उसके पैर तो चादर छोटी है तो पैर ढक कहाँ से जाएंगे? पैर ढकेगा तो सिर खुलेगा और सिर ढकेगा तो पैर खुलेंगे। तो भाई जब हाथ में कुछ होता है तो आदमी एक काम में से चार काम करना चाहता है। जब हाथ में कुछ नहीं बचता है ना तो एक काम भी उसको भारी पड़ जाता है। और ऐसा इंसान कोई नहीं है जो अपने घर परिवार को चलाता ना हो। मेहनत मजूरी करके लाता है, वो भी अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देता है। और पैसे वाला आदमी एक साथ कोई नहीं बनता, या तो 2 नंबर के काम से बनता है और नहीं पैसे वाले बनने में, पैसा वाला बनने में काफी टाइम लग जाता है। एक साथ कोई 8,000 10,000 की नौकरी में कोई आदमी पैसा वाला नहीं बनता। क्या होता है? 10,000 रुपए किधर जाते हैं? 10,000 रुपए किराए पर रह के सारा कुछ तो मोल का आता है। बताइए, पानी तक मोल का है, पैसों से आता है। 15 रुपए की बोतल भरी जाती है, क्या बचा लोगे आप? क्या खा लोगे? तेल रिफाइंड आटा कितना महंगा हो रहा है, क्या बचा लोगे 10,000 में? मुझे बताइए। आदमी हिसाब कहता है कि हिसाब कहाँ जाता है, क्या तुम्हारा कहाँ हिसाब जा रहा है? हिसाब कौन लगा सकता है? क्या बचा सकता है? अरे कमाएगा अपना, झेलेगा जैसे झेल रहा है। तो आप अपने घर शांत रहो, दूसरे को भी शांति से रहने दो। जैसे खा रहा है उसे खाने दो। भूखा सूखी मिलेगी सूखी खाएगी, भूखा सोएगा भगवान तो भूखे सो जाएंगे। तुम सोने का कोर खा रहे हो तो तुम सोने का कोर खाते रहो। हमारे नसीब में तो टुकड़ा रोटी बची है तो टुकड़ा रोटी खाएंगे, क्या करें? ये किस्मत है ना, किस्मत का मोल किसी से नहीं है। ये पैसे वाले अपने आगे किसी को नहीं समझते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं इसी चीज को समझा रही हूँ। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम, और जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। देखिए हिम्मत कभी मत हारिए। मैं कभी हिम्मत नहीं हारती हूँ। मैंने बहुत दुख देख लिए। अभी इतनी बड़ी हो जाती मर के नहीं, लेकिन मैंने सारी परेशानियों को झेलते झेलते आज मैं इस जगह पे बैठी हुई हूँ। लेकिन क्या करूँ, जब दिमाग घूम जाता है ना मेरा, तो बहुत ख्याल आते हैं। जब पीछे के ख्याल आते हैं ना मेरे अंदर, तो मेरे अंदर से मैं रोने लगती हूँ। मैं अपना दुख किससे सुनाऊँ? बहुत दुखी हूँ मैं इस तरह। मेरे को कोई
अरे मैं अपने दुख से दुखी हूँ, लेकिन मुझे और लोग भी दुखी करते हैं, क्या करूं भाई? आप जियो, मुझे भी जीने दो, ठीक है? मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मुझे जीने दो। और नहीं, मैं हिम्मत हार गई तो पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ऊपर वाला जाने इस चीज को कि क्या होगा। अब मेरे इतनी शरीर में दम नहीं है कि मैं झेल सकूं, काफी परेशानियां झेल चुकी हूँ, लेकिन अब मेरे से झेलता नहीं है। चलो ठीक है, अब मैं फिर बाद में बताती हूँ, और काफी बात थोड़ा